बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम अलउमर साइंस अकेडमी में हमारी चैप्टर नंबर 6 जो सॉल्यूशंस था वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। आज हमने उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं जो कि 12 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड के पेपर में आएंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है जी, मिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन, यानी कि धुंध है वो किस सॉल्यूशन की एग्जांपल है। वो हमारे पास जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन लिक्विड इन गैस। तो लिक्विड इन गैस ए ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। जो धुंध जो है हमारे पास लिक्विड इन गैस का सॉल्यूशन है। कैसे, आपको पता है ज्यादातर तो गैस होती है तो उसमें जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, यानी थोड़े होते हैं। तो लिक्विड एज ए सॉल्वेंट सोल्यूट होता है, जबकि सॉल्वेंट आप अगर किसी चीज को जानेंगे तो वो गैस है। सेकंड है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा जो है वो लिक्विड का सॉलिड में सॉल्यूशन है। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा, यानी कि मैं आपको बता देता हूं, मैं ए के लिए अल्फा बोला करूंगा, बी ऑप्शन के लिए मैं बीटा बोला करूंगा, सी ऑप्शन के लिए मैं चार्ली बोला करूंगा और डी ऑप्शन के लिए मैं डेल्टा बोला करूंगा। ये आपने मेरे साथ चलने के लिए याद रखनी बातें। सो इसका जो है वो बीटा ऑप्शन राइट होगा, बटर। बटर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्यों, आपको पता है जो बटर होता है सारा आपको लिक्विड नहीं नजर आता, वो वैक्सी सा आपको सॉलिड सा नजर आता है। तो उसमें थोड़ा सा पानी होता है जिसे लस्सी कहते हैं आप, तो ज्यादातर वो सॉलिड सा होता है, तो इसलिए सॉलिड का लिक्विड में सोल्यूशन है, सॉरी लिक्विड का सॉलिड में सॉल्यूशन है। नंबर 3 है कंसंट्रेशन इज रेशियो ऑफ, जो कंसंट्रेशन है हमने पढ़ा हुआ है वो किसकी रेशियो है। इसमें हमारा जो ऑप्शन है वो भी बी राइट ऑप्शन है। कौन सा वाला, कि सोल्यूट टू सॉल्यूशन, यानी कि हमने पढ़ा हुआ था सोल्यूट ऊपर होता है नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन होता है, यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जबकि सॉल्वेंट टू सोल्यूट ये भी गलत है, और चार्ली वाला ऑप्शन वो भी गलत है, यानी कि सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, और बोथ ए एंड बी ये भी गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट है नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस कंटेन्स मोर वाटर, इनमें से कौन से सॉल्यूशन में ज्यादा पानी होगा। तो नंबर ए ऑप्शन दिया हुआ है 2 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन, 0.5 मोलर सॉल्यूशन, 0.25 मोलर सॉल्यूशन। तो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूं। 0.25 मोलर ये इसलिए है डियर स्टूडेंट्स कि जितना आपके पास ज्यादा मोलैरिटी होगी, जितनी जो है ज्यादा मोलैरिटी होगी उतना सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड होगा। इट्स मीन कि उसमें जो है सोल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी, और जितनी कम मिकदार होगी सोल्यूट की, इट्स मींस दैट उसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा, मींस टू से वाटर ज्यादा होगा। सो दैट्स व्हाई जो 0.5 मोलर जो सॉल्यूशन है मोलैरिटी वाला वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। नंबर 5 है 5% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन मींस दैट, यानी कि 5% शुगर बाय वेट बाय वेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम, यानी कि नहीं ये गलत है। आपके पास सोल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का मिला के 100 ग्राम मास बनना चाहिए, वो ऑप्शन आपके पास राइट वन होगा, बाकी सारे गलत होंगे। तो बी में आ जाए 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम, यानी कि ये तो टोटल मिलाएं तो आपके पास 105 ग्राम बन जाएंगे, तो ये हमारे पास गलत ऑप्शन है। इसलिए ऐसे सी वाले में भी आ जाए 5 ग्राम शुगर जो है वो डिजॉल्व इन 105 ग्राम ऑफ वाटर, ये भी गलत है। तो आपके पास जो राइट वन ऑप्शन है वो 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 5 वो और सोल्यूट का 5 ग्राम और सॉल्वेंट का 5 ग्राम, टोटल सोल्यूशन का हमारे पास 100 ग्राम होना चाहिए। तो उसके लिए इसका मतलब सम किसका 100 बनता है, तो डेल्टा ऑप्शन का जो है वो सम हमारे पास जो है वो 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन का बनता है। सो राइट वन ऑप्शन यही है। नंबर 6 है इफ द सोल्यूट टू सोल्यूट फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, अगर सोल्यूट टू सोल्यूट फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, इनफ देन दैट ऑफ सोल्यूट टू सॉल्वेंट फोर्सेस 10 द सोल्यूट, तो सोल्यूट जो हल हो जाएगा कि नहीं होगा। देखें जी, हमने सोल्युबिलिटी का जब प्रिंसिपल पढ़ रहे थे हमने देखा था
सबसे पहले सोल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, नंबर 2 प्रोसेस में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, यानी कि उनको स्पेस देते हैं। जब ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं तो फिर नेगेटिव पोल पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव से, यानी कि इस तरह फिर वो होते हैं। अगर दोनों सोल्यूट ही बहुत मजबूत है, उसकी अपनी आकड़ बहुत ज़्यादा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की अपनी बहुत ज़्यादा कह लें कि आकड़ है उनके पास, वो टूटना नहीं चाहेंगे, तो वो जब टूटेंगे नहीं तो हल क्या होगा सोल्यूट, तो नॉट सोल्यूबल, तो आप कह लें डज नॉट डिसॉल्व। तो हमारे पास इसका जो है बी ऑप्शन राइट है 6 वाले का, कि ये हल ही नहीं होगा। जब उनके आपस में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है तो उनको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ, नॉर्मल कंडीशन में नहीं हल होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो कंडीशंस में वो हल हो जाएगा। नंबर 7 है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट्स सॉल्युबिलिटी। हम जब सॉल्युबिलिटी का पढ़ रहे थे, व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, देन देयर वर 3 कंडीशंस। नंबर 1 in which heat is absorbed, in which heat is evolved and no change, यानी कि जिसमें हीट का चेंज ही नहीं आता। तो हमने देखा था ब्राइन सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन था, जब हम एग्जांपल्स को डिस्कस कर रहे थे उसमें जो था वो नो चेंज, हीट का नो इफेक्ट होता है। जब हम साल्ट को, टेबल साल्ट को वाटर में सोल्यूबल करते हैं, हल करते हैं, तो हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब थी वो नॉर्मल रही थी, उसका टेम्परेचर ना इंक्रीज हुआ था ना डिक्रीज हुआ था। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? नंबर ए है KCl, ये भी रॉन्ग है, पोटाशियम नाइट्रेट ये भी रॉन्ग है, सोडियम नाइट्रेट ये भी रॉन्ग है। तो डेल्टा ऑप्शन NaCl वाला ऑप्शन हमारे पास राइट वन ऑप्शन है, NaCl सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट वाला ऑप्शन हमारे पास। नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इनमें से कौन सा जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है? तो हमारे पास सी ऑप्शन राइट वन है। क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द राइट वन ऑप्शन। मिल्क तो जो है वो होमोजीनियस मिक्सचर है, ऐसे हमारे पास इंक भी जो है, इंक को पानी में हम डालें तो वो यक फेज हो जाते हैं, यानी वन फेज बना लेते हैं, उनकी फेज जो होती है वो वन फेज होती है, तो वो हेट्रोजीनियस नहीं होता। यानी सोल्यूट के पार्टिकल जो है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अमंग द सॉल्वेंट पार्टिकल्स। शुगर सोल्यूशन ये भी होमोजीनियस होता है, तो फिर जो हमारे पास जो नहीं हेट्रोजीनियस है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। नेक्स्ट है जी, टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय, टिंडल इफेक्ट जो है वो कौन कौन शो करता है? तो हमारे पास जो ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन राइट है, जेली सॉल्यूशन। कैसे? शुगर सॉल्यूशन ये तो आपको पता है ये प्योर सॉल्यूशन है, ये तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है, जो जिसमें से लाइट को गुजारें और ऐसा सॉल्यूशन जो लाइट को मुंतशिर कर दे उसे हम कहते हैं कि ये टिंडल इफेक्ट शो करवा रहा है। सो शुगर सॉल्यूशन तो प्योर सॉल्यूशन है, ये नहीं करवाता शो। पेंट्स जो है ये तो गुजरने नहीं देंगे, इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। इस तरह चाक सॉल्यूशन ये भी नहीं गुजरने देगा, इसलिए सी जो है, सी वाला ऑप्शन कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये जो है टिंडल इफेक्ट शो करता है। हमने पढ़ा भी हुआ है मेरे लेक्चर में, हमने जो ये कंपैरिजन पढ़ा, मैंने प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाया, आप वो लेक्चर देख सकते हैं। नंबर 10 है, टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू, टिंडल इफेक्ट जो होता है वो किस लिए होता है या किस वजह से होता है? व्हाट्स द रीजन? ब्लॉकेज ऑफ बीम लाइट नहीं, वो तो सस्पेंशन सॉल्यूशन हो गया। अगर ब्लॉकेज होगी तो लाइट पास ही नहीं कर पाएगी, जब पास नहीं कर पाएगी तो वो मुंतशिर कैसे करेगा, स्कैटर कैसे करेगा सॉल्यूशन लाइट को? तो ये नहीं ऑप्शन गलत है। नो स्कैटरिंग ये भी गलत है। स्कैटरिंग ऑफ बीम लाइट, पासिंग थ्रू बीम ऑफ लाइट, ये है जब बीम ऑफ लाइट गुजर जाएगी तो वो हमारे पास ऑप्शन सही होगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, यानी कि जब लाइट गुजारते हैं उसकी स्कैटरिंग होती है तो उसी को तो हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, जो सॉल्यूशन स्कैटर करे, बखेर दे। नंबर 11 है, इफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड, तो ये क्या कहलाएगा? देखें, पहले वॉल्यूम है, सोल्यूट वॉल्यूम है, सोल्यूट जो है वॉल्यूम में है और जो सोल्यूशन है वो ग्राम में है, यानी कि नीचे जो है हमारे पास सोल्यूट ओवर सोल्यूशन आता होता है, जो हम परसेंटेज निकालते हैं, तो ऊपर वॉल्यूम है नीचे वेट है, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट आएगा। तो देखिए कौन सा राइट वन ऑप्शन है? तो हमारे पास जो है सी चार्ली ऑप्शन जो है राइट वन ऑप्शन है। तो
परसेंटेज वॉल्यूम बाई वेट जो है आपके पास राइट वन ऑप्शन है। नंबर 12 है व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड इट टर्न्स इनटू, कहते हैं जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जो है मजीद डाइल्यूट किया जाता है तो ये क्या बन जाता है। देखिए मेरी डियर स्टूडेंट्स, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें मैक्सिमम सोल्यूट हल हो चुका होता है, मैक्सिमम सोल्यूट जो है वो उसमें हल हो चुका होता है, मजीद जो है सोल्यूट हल होने की उसमें गुंजाइश नहीं होती। अगर आप मजीद हल करना चाहते तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ऐसा काम नहीं होगा। तो जब आप पानी बढ़ा देंगे तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। देखे ना, उसमें पानी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, हमारे पास वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि उसमें मजीद सोल्यूट हल हो सकेगा। सही हो गया ना। सो हमारे पास जो ऑप्शन है वो अनसैचुरेटेड, यानी कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, वो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स डेल्टा ऑप्शन ट्रू है, यानी कि अनसैचुरेटेड का ऑप्शन जो है वो डेल्टा है। नंबर 13 है मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन, यानी मोलैरिटी की डेफिनेशन ये आपसे पूछ ली गई है, तो वो क्या है 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूट का जो डिसॉल्व होना वो इसमें 100 ग्राम सोल्यूशन या इस तरह नहीं लेते, इसमें 1 लीटर यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब आपने नोट कर लेना, वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन के बराबर होता है, तो हमारे पास इसका भी जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा है, 1 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स। तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में हम सबसे पहले देखेंगे कि नंबर 1 वाई सस्पेंशंस एंड सॉल्यूशंस, ये आपके पास 32 मार्क्स के आएंगे, इसमें 16 मार्क्स का आपके 16 आएंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 आपने 32 मार्क्स के लिए इसको अटेम्प्ट करना है। सो वाई सस्पेंशंस एंड सॉल्यूशंस डू नॉट शो टाइडल इफेक्ट, वाई कोलाइड्स डू, यानी कि आपको पता है सस्पेंशंस के जो होते हैं वो बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के, वो गुजरने नहीं देते लाइट को, जबकि क्लियर सॉल्यूशन जो होता है वो हमारे पास क्लियर सॉल्यूशन में जो लाइट वैसे ही पास कर जाती है सीधी सीधी, तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो गुजरने देते हैं वो टाइडल इफेक्ट शो करवाते हैं। क्यों करवाते हैं, इसलिए क्योंकि उसके पार्टिकल ना इतने बड़े होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते, लाइट को कुछ गुजरने की इजाज़त देते हैं, जब लाइट गुजर जाती है तो उसको स्कैटर करते हैं, बिखेरते हैं, इसलिए ये शो करवाते हैं। नंबर 2 है जी हमारे पास व्हाट्स द रीज़न फॉर द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशंस कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस, ये भी वही है, हमारा लेक्चर है, मैंने इस पे बनाया हुआ है, यानी कि कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स, ये बहुत ऑथेंटिकेटेड और मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है। नंबर 3 है जी हमारे पास व्हाई द सस्पेंशन डज नॉट फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर, आपको पता सस्पेंशन जैसे मैंने अपने प्रैक्टिकल में करके दिखाया था उस लेक्चर के कि मट्टी को हल करें, ठीक है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैं हल करूं, तो वो पहले तो यूनिफॉर्म थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आता है, जैसे आप उसको रखते हैं तो वो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, इसलिए जो है वो होमोजीनियस सोल्यूशन नहीं रहता, वो एक जगह पर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाती है सोल्यूट की, तो इस तरह वो हमारे पास हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है, इसलिए होमोजीनियस नहीं बनाते वो। नंबर 4 है हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सॉल्यूशन इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन और नॉट, आप किस तरह आप लाइट पास करके बाय पासिंग अ बीम ऑफ लाइट, अगर तो वो स्कैटर कर दे सॉल्यूशन तो आप कहेंगे कोलाइडल है, अगर ना करे तो फिर वो सस्पेंशन होगा या क्लियर सॉल्यूशन होगा। नंबर 5 है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू ट्रू सॉल्यूशंस एंड कोलाइडल सॉल्यूशन, इनमें से आपने बताना है ट्रू सॉल्यूशन कौन सा है और कोलाइडल कौन सा है, ये भी आप टेस्ट जो है वो लाइट पास करके करेंगे, इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से आपको एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। तो आपके पास जो है पहले मैं आपको ट्रू सॉल्यूशंस का बता देता हूँ और क्यों है वो भी बता देता हूँ। आपके पास ट्रू सॉल्यूशन में है ग्लूकोज सॉल्यूशन है इनमें से, फिर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, फिर सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, वो ट्रू सॉल्यूशन है, यानी कि उन्होंने लाइट को वैसे ही पास कर दिया, स्कैटर नहीं किया। जिन्होंने लाइट को स्कैटर किया है कोलाइडल सॉल्यूशंस थे वो कौन से हैं, वो हमारे पास ब्लड है, स्टार्च सॉल्यूशन है और हमारे पास ये कोलाइडल सॉल्यूशन में आ जाते हैं, ठीक है। नंबर 6 है व्हाई डू वी स्टिर पेंट्स थोरोली बिफोर यूजिंग, आपको पता है पेंट्स जो है वो उसमें सोल्यूट के पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, सो उनको जो हल करना होता है ना, हम वो सस्पेंशन हुए होते हैं, सस्पेंशन यानी कि बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं,
तो उनको हम हिलाते हैं क्योंकि होमोजेनिटी आ रही है हर जगह, जो सोल्यूट के पार्टिकल यकसा तौर पर हो, इसलिए हम उसको हिलाते हैं होमोजेनिटी क्रिएट करने के लिए। नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्कैटर लाइट एंड वाई, इनमें से कौन से हैं जो लाइट को स्कैटर करेंगे, यानी कोलाइडल सोल्यूशन के तौर पर होंगे और क्यों करेंगे, ये भी आपने रीज़न बतानी है। तो हमारे पास जो है सबसे पहले ट्रू सोल्यूशन में सिरप आ जाएगा, ठीक है, इनमें से सिरप सोल्यूशन, फिर हमारे पास शुगर सोल्यूशन, फिर अगर सस्पेंशन की बात कर लें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सस्पेंशन सोल्यूशन में आएगा। और आप कोलाइडल की बात करें सोप सोल्यूशन आएगा, क्योंकि सोप जो होता है वो लाइट को स्कैटर करेगा, उसमें कंपैरेटिवली ना इतने बहुत ज़्यादा बड़े सोल्यूट के पार्टिकल होते हैं ना छोटे होते हैं, वो तकरीबन गुजरने देते हैं, लाइट को स्कैटर कर देते हैं। जबकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में सोल्यूट के पार्टिकल्स ही बहुत बड़े होते हैं, जब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो वो गुजरने नहीं देंगे, ब्लॉक कर देंगे लाइट को, तो स्कैटरिंग क्या होगी, टिंडल इफेक्ट क्या शो होगा उनसे। नंबर 8 है What do you mean by like dissolves like? Explain with examples. बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कहता है इसका क्या मतलब है कि like dissolve like, हमें पता है जो जैसा है वो वैसे को ही पसंद करता है। जिस आदमी की नेचर, यानी कि कुरान पाक में भी है ना कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें हैं और बद मर्दों के लिए बद औरतें हैं, यानी कि नेचर जो है कुरान पाक से भी साबित है। सो इट्स मीन्स कि पोलर सॉल्वेंट्स पोलर सोल्यूट्स को अपने अंदर हल करते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सोल्यूट्स को अपने अंदर हल करते हैं, इसलिए ये है हमारे पास, ये हमने प्रिंसिपल भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है जी, हाउ डज नेचर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ सोल्यूट अफेक्ट द सोल्युबिलिटी। हाँ जी, अगर सोल्यूट टू सोल्यूट अट्रैक्शन वीक है, सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट अट्रैक्शन वीक है, तो सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर सोल्यूट टू सोल्यूट जो है वो ज़्यादा अट्रैक्शन है और हमारे पास सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान भी ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो हमारे पास सोल्युबिलिटी बहुत कम होगी। तो इसलिए हमारे पास जो इसका जो आंसर है ना वो पेज 105 पे आप देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट है हाउ कैन यू एक्सप्लेन द सोल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन टू प्रिपेयर NaCl सोल्यूशन। हमें पता है NaCl जो है ये हमारे पास पेज नंबर 105 पे इसका आंसर है वो लिखा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, वो दिमाग से देख लीजिएगा। नंबर 11 है जस्टिफाई विद एन एग्जांपल दैट सोल्युबिलिटी ऑफ अ साल्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाँ जी, तो हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है ऐसे साल्ट जिनमें हीट अब्जॉर्ब्ड होती है, जो कंडीशन है उनमें सिर्फ ये कंडीशन लागू होती है कि हीट जब हम ज़्यादा देंगे तो उससे सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अदरवाइज दो कंडीशन बाकी है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, और ऐसे साल्ट जैसे NaCl है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी वॉल्यूम टू वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या है। वॉल्यूम टू वॉल्यूम ये कंसंट्रेशन सोल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो लेक्चर देख लेना। बाकी हमारे पास आगे लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मैंने फुली एक्सप्लेन किया हुआ है अपने लेक्चर्स में, तो वो आप देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे से कंप्रीहेंड हो जाएगा। कोई भी आपको कन्फ्यूजन तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन से मेरे से क्वेश्चनिंग कर लेनी है, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। आपने मज़ीद लेक्चर्स के लिए हमारे जो है मुनफरद चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो आज की कोटेशन है, अगर आप फूल नहीं बनते तो फिर आप कांटा बन जाते हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का ये कौल मुबारक है। वो कहते हैं कि इंसान जो है अगर किसी के लिए मुखलिसपन रखता है, अगर किसी से उसकी दोस्ती है, तो वो उसके लिए फूल बन जाता है। अदरवाइज जब वो उसके लिए मैलस यानी कि हसद रखना शुरू कर देगा, तो अगर किसी को आप लाइक ही नहीं करते, कोई लाइक ही नहीं करता किसी को, तो वो कांटा बन जाता है। सो ये नेचर पे डिपेंड करता है। ये वैसे भी रूह का रूह से होता है कि जिस तरह अगर लाइकिंग है, अगर जितनी देर तक बंदा किसी को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, ठीक है, तो वो उसके लिए फूल बना रहता है, उसके लिए साया बना रहता है। अदरवाइज जब जो किसी को लाइक ही नहीं करता उसके लिए मैलस रखता है। मैलस यानी कि हसद नहीं रखना चाहिए, कीना नहीं रखना चाहिए। हमें अगर हम किसी का अच्छा नहीं ना सोच सकते तो हमें कोशिश करना चाहिए हम किसी का बुरा भी ना सोचें, ठीक है। आप किसी के साथ जैसा करेंगे कुदरत का असूल है कि आपके साथ भी वैसा होगा। सो अवॉइड फ्रॉम दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।